Good morning, students. Today we take our second exercise of circles, exercise number 12.2. In last class we discussed about some tangents line. We have a circle. From interior point there are no tangent. If a point on the circle, then we draw only one tangent. If we have an external point, then we draw two tangents like this, one and two. मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट से ही चलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. अब इस एक्सरसाइज में क्या है बेटा, आपको कंस्ट्रक्शन में भी करवाया गया था. मान लीजिए ये सेंटर है सर्कल का, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, A और B पर ये टच कर रहा है, O सेंटर है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ ये रेडियस होती है बच्चों, रेडियस, और आपको बता ही दिया था कि टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है और ये भी इधर 90 डिग्री का होता है. तो एक कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन आया था, अगर आपको ये एंगल दे देते हैं, मान लीजिए 100 डिग्री का दे दिया ये एंगल, कितने डिग्री का, 100. तो बच्चों ये ना PBOA ये क्वाड्रिलेटरल बनता है. क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल. ये 100 है, ये हमें पता ही होता है 90 के हैं. तो ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको यूं कह देगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ टेंजेंट, यानी दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या बनेगा, आपसे ये पूछ सकता है बेटा. तो ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप. इसको x दे दो और कहो कि x प्लस 90 प्लस 100 प्लस 90 और सबका सम कितना हो जाएगा, 360. तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ये 190 180 और 280. उधर ले जाइए आप इसको 280 को, तो कितना बच जाएगा आपका 80 डिग्री बच जाएगा. करके दिखाना होता है ऐसे. और डायरेक्ट अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप यूं कहिए, ये तो 90 हमेशा सेम रहेंगे, तो 90 और 90 180, तो चारों कितने के होते हैं, 360. तो ये 180 के हो गए, तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180. ये आपको कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में भी बताया था. यानी ये 100 है तो ये 80 का हो जाएगा, ये 110 है तो ये 70 का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 180 होता है. रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है. आपको यूं भी कह सकता है कि ये एंगल अगर 50 डिग्री है, यानी कि दोनों टेंजेंट के बीच अगर एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा. इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. और एक पार्ट ये भी आ सकता है बेटा इसके अंदर, यानी 2 क्वेश्चन बन गए बेटा. ये आपकी एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन हैं और आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ये आपको डिस्टेंस OP है, तो इस क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ये कैसी ट्रायंगल बन गई बच्चों, PBO या OBP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बच्चों. तो आपको क्या कह सकता है कि एक टेंजेंट की लेंथ दे देगा आपको. मान लीजिए आपको टेंजेंट की लेंथ कितनी दे दे, 4 सेंटीमीटर दे दे, या 8 दे दे आपको, ये 8 सेंटीमीटर. और रेडियस आपको कितनी दे दे, आपको 6 सेंटीमीटर दे दे. तो आपको यूं कह देगा कि एक्सटर्नल पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, या फिगर बना के पूछ लेगा OP कितना है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम ये कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी. ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं. ये 8 दे, ये 6 दे और ये डिस्टेंस पूछ ले, या ये 10 और ये 6 दे दे और आपको टेंजेंट की लेंथ पूछ ले, तो भी पाइथागोरस का यूज होगा, ये 8 आ जाएगी. या हो सकता है आपको टेंजेंट की लेंथ और ये डिस्टेंस दे दे और आपसे पूछ क्या ले, रेडियस पूछ ले बच्चों. तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बेटा. तो टोटल इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन बन गए बेटा. आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, आप कीजिए. ठीक है बच्चों, लगभग ये 3 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में इस टाइप के हैं, वो हम कर लेंगे. इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 4th क्वेश्चन आपके पास देखिए, क्या, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन, आपको प्रूव करना है टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर. मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में क्या है, एक डायमीटर है. डायमीटर कहां से पास होता है बच्चों, सेंटर में से पास होता है, सेंटर इसका O है. ठीक है, तो इस डायमीटर के एंड पॉइंट कहां है, एक तो ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है. इसको हम नाम दे देते हैं A और इसको हम नाम दे देते हैं B. यानी यहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो. अब आप ये कर दी, नाम दे देंगे इसका X Y, और इस एंड पॉइंट पर फिर एक पॉइंट ड्रॉ कर दो आप, इसका नाम दे देंगे हम
P और Q। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द लाइन द टेंजेंट ड्रॉन, यानी टेंजेंट ड्रॉ की गई है कहाँ? एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर, किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट पे। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों की दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी बच्चों। तो गिवन टू प्रूव आप लिख सकते हो। गिवन में क्या है? गिवन में एक सर्कल है विद डायमीटर ए बी एंड 2 टेंजेंट्स। और आप टू प्रूव में क्या लिख सकते हो? प्रूव करने में लिखना है आपको कि एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। एक्स वाई और पी क्यू क्या है? पैरेलल है बच्चों। ये प्रूव करना है आपको। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर? प्रूफ स्टार्ट कर दें। यहां लिख देता हूं मैं प्रूफ कैसे करेंगे बेटा? आप देखिए, आप मुझे बताइए ओ ए इज रेडियस एंड एक्स वाई इज टेंजेंट। बच्चों देखो, ए बी अगर डायमीटर है तो ओ ए क्या होगा? रेडियस, और ये क्या होगा? टेंजेंट। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है 90 डिग्री का एंगल, यानी ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ओ ए हमेशा एक्स वाई पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्यों होती है? हमने कल थ्योरम पढ़ी थी, उसका रीजन लिख दो आप कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। सो एंगल 1, एक नंबर एंगल कितने डिग्री का आ गया बच्चों? परपेंडिकुलर, तो 90 का आ गया। सिमिलरली इसी तरह से कर दो आप इधर। ओ बी रेडियस है, पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। तो ये भी ओ बी पी क्यू पर क्या हो जाएगी? टेंजेंट। तो सिमिलरली करके दिखा दो या सिमिलरली लिख दो, एंगल 2B कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 का। तो 1 और 2 को सम देखो बच्चों, 1 और 2 का सम क्या होएगा? 1 और 2 का सम हो जाएगा 180 डिग्री। 1 और 2 का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम 180। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, 2 पैरेलल लाइंस अगर आपको प्रूव करनी है, ये ट्रांसवर्सल है, इसमें ये डायमीटर ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अगर वन साइडेड एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए कभी भी, अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाए? 180 आ जाए, तो ये लाइंस क्या होती है? कंफर्म पैरेलल होती है। ये 180 आ गया ना, तो लिखो सो एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। और रीजन दे सकते हो कि हेयर सम इज 180 डिग्री। कोई इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 हो तो ये लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है बच्चों। ये हमारा एक 4th क्वेश्चन था। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और है। 5th आप ट्राई कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है बेटा 5th भी इसी तरह का। अगला क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। आपको कहता क्या है? देखिए एक बार क्वेश्चंस, तब तक आप ये 6th क्वेश्चन पढ़िए बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है आपको? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट 5 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब आपके पास एक सर्कल है, सेंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है बच्चों। यानी एक्सटर्नल पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आगे सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ, क्या कहता है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसकी टेंजेंट जो है, इधर की टेंजेंट ड्रॉ कर लो चाहे ऊपर की कर लो, आप सेम ही है। ये 4 सेंटीमीटर ये करवा चुके हैं ऑलरेडी हम। तो इसमें आपसे रेडियस पूछेगा, तो रेडियस क्या होगी बच्चों? ये 90 डिग्री का एंगल है, रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल देंगे बच्चों। ऐसा ये क्वेश्चन हो रहा है। 7th क्वेश्चन देखिएगा क्या, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका था क्वेश्चन बच्चों। क्या है 7th? 2 कंसेंट्रिक, ये वर्ड नया है, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक, ये लास्ट ईयर आपको बताया था मैंने। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल है, जैसे एक सर्कल आपने यहां कंपास रख के बना दिया, फिर एक सर्कल और आपने यहां कंपास रखे, यही सेम कंपास रख के बनाया, दोनों का सेंटर सेम हो। कितने भी सर्कल हो, अगर उनका सेंटर सेम है तो वो कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे? कंसेंट्रिक सर्कल। तो क्या कहता है? एक सर्कल आपके पास है जिसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों रेडियस? 5 सेंटीमीटर। और दूसरा फिर सर्कल है एक और, जिसकी रेडियस कितनी है? इसकी 3 है और बड़े वाले की कितनी है? 5। टोटल ये 2 हो जाएगी, यानी ये वाला डिस्टेंस 2 हो जाएगा। कहता क्या है हमें? फाइंड द लेंथ ऑफ
chord of the larger circle which touches the smaller circle। मतलब आपको कहता क्या है, जो लार्जर सर्कल है, बड़ा सर्कल, इसकी कोड क्या होती है बच्चों, ये सर्कल है कोई भी एक लाइन, सीकेंट लाइन सर्कल के अंदर ये जो होती है कोड होती है बच्चों। कोई भी सीकेंट लाइन, अगर लाइन कहेंगे तो बाहर निकल जाएगी, अंदर रखेंगे सर्कल के अंदर तो ये कोड कहलाएगी बच्चों। तो बड़े सर्कल की कोड, ये बड़े सर्कल की कोड हो जाएगी आपकी यहां, बट इसमें कंडीशन ये है कि बड़े की दिए भी कोड है, बड़े की दिए भी कोड, छोटे को टच करनी चाहिए आपकी, छोटे को क्या करे, छोटे सर्कल को टच करे। देखो यानी ये अगर लाइन की बात करूं मैं ए बी की, ये बड़े सर्कल की क्या है, कोड है, छोटे सर्कल की क्या है, टचिंग लाइन यानी टेंजेंट लाइन है बच्चों। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, इसकी लेंथ शायद फाइंड आउट करनी है हमें। इसमें कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, बिल्कुल आपको ये ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। और पता क्या है हमें, ध्यान से देखिए, ये सेंटर है आपका O, ये रेडियस हमें पता है, छोटे सर्कल की रेडियस 3 है, और अगर हम इसको नीचे तक मिला दें, ठीक है, तो ये आपकी रेडियस, या यूं कहिए आप इधर मिलाने की बजाय इसको यहां मिला लो आप, ये बड़े की रेडियस हो जाएगी, ये 5 है। तो मोटी सी बात ये है बेटा, ये अगर आप डिस्टेंस OA 5 है और ये 3 है आपकी, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये मान लो Q है आपका, ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल दोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4। कैसे पता लगेगा, पहले क्या लिखोगे, प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट में, गिवन वगैरह आप लिखना। प्रूफ में क्या आएगा, OQ इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड AB is टेंजेंट लाइन ऑफ स्मॉलर सर्कल, यानी AB छोटे सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, टेंजेंट लाइन है, OQ इसकी क्या है, सो OQ जो है वो परपेंडिकुलर होगी AB के ऊपर, AB पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 90 का एंगल हो गया। सो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAQ में आप पाइथागोरस थ्योरम बाई PT क्या फाइंड आउट कर लो, AQ फाइंड आउट कर लो। AQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर लो, ये आपका 4 आ जाएगा बेटा। ये 4 आने के बाद क्या होगा बेटा, ये भी कितना हो जाएगा, 4। चाहे तो आप दूसरी तरफ ट्रायंगल निकाल बना के लिख लो, या लिख दो सिमिलरली BQ, या यूं भी कर सकते हो। लास्ट ईयर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ये कोई सर्कल है, ये कोड है इसकी, और ये आपका इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है आपने। अगर सेंटर से कोई लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो तो इसको क्या करती है बच्चों, बाइसेक्ट करती है। तो जितना इधर होता है उतना ही इधर होगा बच्चों। दोबारा बता रहा हूं, किसी भी सर्कल में सेंटर से कोई लाइन कोड को अगर क्या करे, परपेंडिकुलर कट करे, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये 4 है तो ये 4 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों, 8। तो ये आपके बच्चों 7 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इस एक्सरसाइज में लगभग 6-7 क्वेश्चन हो रहे हैं। शायद एक क्लास या फिर 2 क्लास, रेगुलर क्लास लेंगे। तो बेटा ये थोड़ा सा काम दिया है मैंने आज आपके लिए, जल्दी से आप ये काम करो और मुझे सेंड करो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, 2 एग्जाम्पल भी है वो भी लेंगे, यानी कि लगभग 2 क्लास और होगी हमारी, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।